कोई इंसान सक्सेसफुल है तो क्यों सक्सेसफुल है? हम किस बेस पर किसी भी इंसान को सक्सेसफुल कहते हैं या सक्सेसफुल नहीं कहते हैं? हम ऐसा क्या देख रहे होते हैं? या कोई इंसान बहुत ज़्यादा कमाता है तो वो क्या सक्सेसफुल है तो क्यों सक्सेसफुल है? ऐसा क्या चीज़ हम उसके अंदर देख रहे हैं कि उसे हम सक्सेसफुल बोल दे रहे हैं? कोई इंसान अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है तो आप क्या बोलोगे उसे? आप उसे बोलोगे कि नहीं ये इंसान सक्सेसफुल है। बट कैसे? क्या हम देख रहे होते हैं? ऐसा क्या चीज़ हम देख रहे हैं कि जिस वजह से सामने वाले कोई इंसान को सक्सेसफुल बोल दे रहे हैं? कि एक्चुअल में वो सक्सेसफुल है या फिर हम ऐसे ही बस उसके पैसों के देख के जज कर ले रहे हैं कि वो सक्सेसफुल है। अगर कोई इंसान 10 लाख रुपए कमा रहा है तो आप क्या बोलोगे कि वो सक्सेसफुल ही है। बट केवल पैसे ही नहीं है कि जिस वजह से हम किसी को सक्सेसफुल बोल दें। पैसा तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, जो इसमें मेन फैक्टर है, जो इसमें मेन चीज़ है, जिस वजह से हम किसी भी इंसान को देख के ये डिसाइड करते हैं कि वो सक्सेसफुल है या फिर सक्सेसफुल नहीं है। वो चीज़ है टाइम। अगर सामने वाला इंसान 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस एलिमेंट को, इस टाइम नाम की चीज़ को ऐड करूँगा, उसके बाद देखोगे कि सारा चीज़ एकदम अलग हो गया। तो अगर मैं थोड़ा-सा टाइम को ऊपर-नीचे कर दूँ, तो कंप्लीटली आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। अगर सामने वाला इंसान 10 लाख रुपए कमा रहा है और मैं बोलूँ कि वो 10 साल में 10 लाख रुपए कमा रहा है, आप क्या बोलोगे कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है या फिर वो अमीर है? नहीं बोलोगे। 10 साल में 10 लाख यानी साल के 1 लाख, महीने के 8,300, अब क्या बोलोगे आप उसे? कि वो अमीर इंसान है? नहीं। जैसे ही टाइम को ऊपर-नीचे करा, देख रहे हो क्या हो गया? सारा कहानी चेंज। अचानक से वही इंसान जो तुम्हें लग रहा था कि बहुत अमीर है, वो गरीब हो गया। और जैसे ही टाइम को थोड़ा-सा फिर से ऊपर-नीचे करेंगे कि वो इंसान महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है, अब क्या बोलोगे? अचानक से वो इंसान अमीर हो गया। जैसे ही टाइम को ऊपर-नीचे करे, फिर से उस इंसान को तुम्हारे देखने का नज़रिया बदल गया। आप ऐसे देख रहे हो कि वो अमीर हो गया, क्योंकि वो महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है। तो क्या बदल रहा है? पैसा तो सेम ही है, बदल क्या रहा है? टाइम। तो वैल्यू किस चीज़ की है? टाइम की है। तो हम किसी भी इंसान को देखते हैं कि वो सक्सेसफुल है, तो हम इसी बेस पे डिसाइड करते हैं कि वो कितने टाइम में कितने पैसे कमाया है। अगर कोई इंसान पूरी लाइफ में 1 करोड़ रुपए कमाया है, तो क्या बोलोगे आप उसे? वो सक्सेसफुल है? नहीं है। या वो अमीर है? नहीं है। वो एक गरीब इंसान है। पूरी लाइफ में 1 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक मज़दूर भी मज़दूरी करके उतना ही कमा लेता है। लेकिन वही इंसान अगर साल के 1 करोड़ रुपए कमाए, तो क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा अमीर है, वो सक्सेसफुल एक इंसान है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो हम किस चीज़ में देख रहे हैं? हम टाइम में देख रहे हैं। हम पैसों की वजह से नहीं सामने वाले को जज कर रहे हैं, हम टाइम की वजह से। तारीफ़ उस इंसान की होती है जो कम टाइम में कमाया होता है। उस इंसान की तारीफ़ नहीं होती है जो सालों में लाख रुपए कमाया हो। तारीफ़ उस इंसान की होती है जो 1 दिन का 1 लाख रुपए कमा रहा हो। तो यहाँ पे देख रहे हो वैल्यू किस चीज़ की है? टाइम की है। अगर आज आप 18 से 25 के बीच में हैं, मान लेते हैं कि आपकी एज 20 है, तो सोचिए कब आप कमाओगे? इस चीज़ को कभी ध्यान दिया है कि कब अमीर बनोगे? नहीं ध्यान दिया है। बस आपके दिमाग में एक चीज़ है कि मुझे अमीर बनना है, पैसे वाले बनना है, बट कब बनना है नहीं पता। क्या सोच रहे हो कि जाके 50 की एज में, 60 की एज में अमीर बनोगे? कोई वैल्यू रह जाएगा तुम्हारा? कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, कोई तारीफ नहीं करने वाला आएगा। तुम उस पैसे के मज़े भी नहीं ले पाओगे। तो पैसे को टाइम के हिसाब से देखना सीखो। अगर मैं कहूँ कि कोई इंसान 100 रुपए कमा रहा है, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कि बहुत छोटा साउंड कर रहा है कि 100 रुपए कौन-सा बहुत ज़्यादा है। बट जैसे ही मैं टाइम को ऊपर-नीचे करूँगा, सारा गेम चेंज हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि वही इंसान 1 घंटे के 100 रुपए कमा रहा है, मैं बहुत टाइम कम नहीं कर रहा हूँ, 1 घंटे मान लेते हैं कि 1 घंटे में ही वो 100 रुपए कमा रहा है। तो क्या लग रहा है कि 1 घंटे में कमा रहा है तो कितना कमा रहा होगा? 24 घंटे में 2,400 रुपए, महीने के 72,000 रुपए हो गए। अब बताओ, वो 100 रुपए कंपाउंड होके कहाँ पहुँच रहा है? तो एक चीज़ समझो कि वैल्यू टाइम की है, ना कि तुम्हारे उस पैसों की। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें भी लाइफ में सक्सेस होना है, अमीर बनना है, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं लगा रखे हो, ये सोच रहे हो कि अच्छा चलो अमीर तो बनेंगे ही, जाके 50-60 की एज में बनने वाले हो अमीर, उसका कोई मतलब रहेगा? कुछ नहीं मतलब रहेगा। आज तुम्हारी एज अगर 20 की है और तुम सोच रहे हो 50-60 की एज में सक्सेस होने की, अगर तुम 50-60 की एज में सक्सेस हो रहे हो, तो तुम क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तुम पैसे नहीं उड़ा पाओगे अपने ऊपर। तुम एक रिच लाइफ स्टाइल नहीं एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे जाते-जाते तुम्हारा माइंड बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा। उस एज पे जाते-जाते तुम्हारी मैच्योरिटी उस लेवल पे पहुँच जाएगी। तुम्हारे माइंड में आएगा कि 100 रुपए की घड़ी भी वही टाइम दिखाएगी और 10,000 रुपए की घड़ी भी वही टाइम दिखाएगी। 10 लाख की गाड़ी भी वहीं लेके जाएगी, 10 करोड़ की गाड़ी भी वहीं लेके जाएगी।
तुम अगर आज 20 के हो और 30-35 में जाके सक्सेस होते हो तो तुम उन पैसों का एंजॉय कर पाओगे। उन पैसों से महँगी गाड़ियाँ खरीद पाओगे, महँगी घड़ी खरीद पाओगे, महँगे फ़ोन्स खरीद पाओगे, महँगी चीज़ें एन्जॉय कर पाओगे। क्योंकि तुमने मेहनत से कमाए हैं पैसे तो तुम्हारा पूरा हक है कि तुम उसका एन्जॉय करो। और इस एज में जो तुम्हारे अंदर बचपना रहेगा, जो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट रहेगा, जो तुम्हारे अंदर पैसे खर्च करने की भूख रहेगी, वो 50-60 की एज में नहीं आएगा तुम्हारे अंदर। तो सबसे बड़ा गेम टाइम का है और तुम्हें भी पता है कि तुम्हें भी पैसे उड़ाने हैं, एन्जॉय करने हैं, एक लेविश लाइफ़स्टाइल जीने हैं। बट ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब तुम अपनी एज रहते ही सक्सेस हो जाओ, अपने उस एन्जॉय वाले एज तक ही सक्सेस हो जाओ, तब तुम उन पैसों का एन्जॉय कर पाओगे। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है अगर टाइम को ऊपर-नीचे कर दो तो। यहाँ पे मेन वैल्यू है टाइम की। अगर तुम 50-60 की एज में सक्सेस हो रहे हो तो तुम क्या अपने फैमिली को एन्जॉय कराओगे? क्या अपने पेरेंट्स को महँगे जगह घुमाओगे या फिर अच्छी-अच्छी जगह घुमाओगे? उन्हें क्या एन्जॉय करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। क्योंकि तुम 50 के हो जाओगे तो सोचो उनकी एज कहाँ पे होगी? वो 80 के होंगे और उस एज में वो क्या एन्जॉय करेंगे? नहीं कर पाएँगे, उनके घुटनों में दर्द है, वो चल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो उनको तुम कैसे एन्जॉय कराओगे? वहीं पर तुम अगर 35 की एज में जाते-जाते सक्सेस हो जा रहे हो तो तुम उन्हें हर एक चीज़, हर एक खुशियाँ दे सकते हो। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर आज आप 20 के हो और आप सोच रहे हो कि मैं 50 तक सक्सेस हो जाऊँगा, अगर आप 50 तक सक्सेस होने के लिए सोच रहे हो, तो भी सोचो आपके पास कितना टाइम है। आप बोलोगे कि 30 साल, लेकिन नहीं 30 साल नहीं है आपके पास टाइम। उस 30 साल में भी आप 15 साल केवल सोते हुए गुज़ारोगे। आप रात को क्या करते हो? सोते हो, आपको पर डे सोना है, तो उस 30 साल में 15 साल केवल सोने का निकाल दो। सोने का, नहाने का, खाने का और बचे आपके पास 15 साल, वो भी मैं उसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ कि आपकी तबीयत ख़राब हुई या फिर किसी दिन मूड ठीक नहीं है, काम करने का मन नहीं है। तो सोचो मैं पूरा ऐड कर रहा हूँ 15 साल, उसमें कोई भी चीज़ ऐड करके नहीं माइनस कर रहा हूँ। अब उस 15 साल तुम्हें लगातार काम करके सक्सेस होने हैं। उन्हीं 15 साल में तुम्हें सक्सेस भी होने हैं और उन्हीं पैसों को एन्जॉय भी करने हैं। अगर तुम 50 की एज में सक्सेस होना चाहते हो तो अगर तुम्हें 30-35 की एज में ही सक्सेस होना है तो फिर सोचो तुम्हारे पास कितना कम टाइम है। फिर भी आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप बार-बार फ़ोन चला के अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। हर दिन आपका निकलते जा रहा है और ऐसे महीने निकल रहे हैं, सालों निकल रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। जबकि इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए कि टाइम के साथ-साथ आपकी एज भी होते जा रही है, जिस वजह से आप कब सक्सेस होगे। तो असली वैल्यू टाइम की है जो कि आपके पास बिल्कुल नहीं है। आपको हर दिन ऐसे काम करना चाहिए कि ये आपका वो दिन है, जिस दिन अगर आपने थोड़ा-सा भी मिस करा तो आप सालों पीछे चले जाओगे। लेकिन नहीं, आप एक दिन ऐसे निकाल रहे हो जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उठो मेरे भाई, आज से ही काम पे लगो क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। तुम्हें सक्सेस भी होना है और एन्जॉय भी करना है। तुम्हें महँगी गाड़ी खरीदनी है, महँगे फ़ोन्स खरीदने हैं, महँगे वॉचेस खरीदने हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें खुशी देती हैं, तो मनी कैन बाय हैप्पीनेस। तो उठो, काम पे लगो, बिना कुछ सोचे, बिना प्रोक्रास्टिनेट किए, बिना काम को टाले। सिर्फ़ एक माइंड में गोल बनाओ कि मुझे काम करना है, बस काम करना है, डेली मेरा काम कंप्लीट होना चाहिए। तो वीडियो आई थिंक कि आज का थोड़ा लंबी हो गई है, तो लंबी होने के पीछे का भी रीज़न है क्योंकि आज का टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसके ऊपर लंबी बात करनी बनती है। अच्छे से समझना बनता है इसको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको काम स्टार्ट करना है। आज से ही आप काम स्टार्ट करो। आज से ही सारे गोल सेट करो। आज से ही काम करने का तरीका सेट करो, कैसे करना है, क्या करना है और पर डे काम ऐसे करो जैसे कि वो आपका डेली रूटीन हो। जैसे नहाते-खाते ब्रश करते हो, वैसे ही आपका काम भी डेली रूटीन होना चाहिए कि सुबह उठ के ब्रश कर रहे हो, नहा खा रहे हो, वैसे ही उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। वो भी एक डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और काम पे लग जाओ आप भी। और जैसा कि आपको भी पता है मैं भी काम पे लगा ही हूँ और इसी माइंडसेट के हिसाब से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।